Hello and welcome to Study Icon Educations. I welcome you all to our series NCERT आंदोलन, जो है एक लाइव कोर्स, एक इनिशिएटिव फ्रॉम टीम स्टडी आइकन एजुकेशंस, जिसमें हम कवर कर रहे होंगे 6 to 12 की सभी एनसीईआरटीज, न्यू एनसीईआरटीज, ओल्ड एनसीईआरटीज, तमिलनाडु बोर्ड्स की बुक, सतीश चंद्रा, विपिन चंद्रा, जितनी भी रिलेवेंट बुक्स हैं यूपीएससी प्रिपरेशन की। और उसी में आज हम करेंगे क्लास 6 की पॉलिटी, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1, चैप्टर नंबर 9, जो कि इस बुक का लास्ट चैप्टर है। अगर किसी ने अब तक 1 to 8 चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो वो जाके देख सकता है। हर बुक के एंड में मैं आपको कराऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीलिम्स स्पेसिफिक भी और मेंस स्पेसिफिक भी, और वीकेंड्स में मैं लेता हूँ डाउट सेशंस। नाउ अभी चल रहा है चैप्टर 9 अर्बन लाइवलीहुड। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था रूरल लाइवलीहुड, जो कि फर्स्ट चैप्टर था यूनिट 4 का। यूनिट 4 है लाइवलीहुड, जिसमें अब देखो उससे पहले क्या थी यूनिट 3। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में, जिसने लेक्चर नहीं किया है वो जाके देख सकता है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि यूनिट 3 में हमने किया था रूरल को भी और अर्बन को भी ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इस बार हम रूरल अर्बन दोबारा कर रहे हैं, बट ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ सिटीजन्स, पीपल, वहाँ के रहने वाले नेटिव्स के एस्पेक्ट्स पर। बट बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आइकन एजुकेशंस, क्योंकि हम एक फ्री इनिशिएटिव लेकर आए हैं जिसमें हम सभी एनसीईआरटीज को कवर करेंगे। आर इनिशिएटिव एनसीईआरटी आंदोलन, और हम सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को स्टडी आइकन एजुकेशंस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस क्लास का लिंक, इस क्लास की पीडीएफ, क्लास नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सभी मैं प्रोवाइड कराता हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी आइकन एजुकेशंस पर। और याद रहे, स्टडी आइकन एजुकेशंस में ना एंड में जेड है, और ये जेड आप ही लोगों के लिए लगाया है, जिससे कि आपको आसानी से हमारा चैनल मिल सके। चैनल का, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में है, वरना आप चाहो तो खुद भी सर्च कर सकते हो स्टडी आइकन एजुकेशंस, एंड में जेड लगाना मत भूलेगा। तो शुरुआत करेंगे चैप्टर से, अर्बन लाइवलीहुड। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था रूरल लाइवलीहुड, और हमने इसको समझा कैसे था, इसको पढ़ा कैसे था। हमने इसको पढ़ा था कुछ लोगों के एग्जाम्पल से, उनकी स्टोरीज से, जैसे सेकर, तुलसी, रामलिंगम, करुथमा। इन लोगों की जो लाइफस्टाइल था, इन लोगों की जो स्टोरी थी, उससे हमने इसको पढ़ा था रूरल लाइवलीहुड को। हम अर्बन लाइवलीहुड को भी इसी तरीके से पढ़ेंगे, कुछ लोगों के एग्जाम्पल से, जैसे बच्चू मांझी, है ना, हरप्रीत, वंदना, निर्मला। बच्चू मांझी एक रिक्शा ड्राइवर भी है, और वो और भी कुछ काम करता है। हरप्रीत और वंदना ये दोनों बिजनेस पर्सन्स हैं। और रही बात निर्मला की, तो वो भी एक वर्कर है। ठीक है, इनकी स्टोरी से हम समझेंगे। नाउ नाउ आई होप आपको याद होगा जब हमने रूरल लाइवलीहुड को पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें हमने जब स्टार्टिंग करी थी ना चैप्टर की, तो हमने स्टार्टिंग में ही एक बात पढ़ी थी, दैट 6 लाख से ऊपर विलेजेस हैं हमारे इंडिया में, दैट इंडिया हैव 6 लाख प्लस विलेजेस। और ऐसी ही बात इस चैप्टर में शुरुआत करी गई है टाउन से, कि 5000 से ज़्यादा टाउन्स हैं, 5000 से ज़्यादा टाउन्स हैं इंडिया में, और 27 से ज़्यादा बिग सिटीज़ हैं। माय गॉड, 27, ठीक है, इससे ज़्यादा बिग सिटीज़ हैं। और ये अब नंबर और बढ़ गया है। एनसीईआरटी की थोड़ी पुरानी बुक है, ये नंबर अब और बढ़ चुका है। अब बिग सिटीज़ कैसे, जो हमारी मेजर सिटीज़ हैं, जैसे चेन्नई है, मुंबई है, दिल्ली, कोलकाता, और भी हैं, बेंगलोर है, पुणे है, अहमदाबाद है ना, इन सिटीज़ के बारे में बात हो रही है ना। शुरुआत करी गई है एक नरेशन से, तो वो कौन नरेट कर रहा है हमें नहीं पता, ठीक है, बट कोई भी एक पर्सन है, रैंडमली मान लो पर्सन ए है, ठीक है। अब वो पर्सन ए इस स्टोरी को नरेट कर रहा है, वो बताता है कि वो अपने कज़न के घर जाता है रहने, कज़न के शहर में, तो वहाँ पर वो पूरी स्टोरी बताता है उस सिटी की, ठीक है, वो उस सिटी की पूरी की स्टोरी बताता है। अब सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ रिकॉल कराना चाहता हूँ, वो है स्टीरियोटाइप। अगर आपको याद हो, हमने स्टीरियोटाइप के बारे में बात की थी। क्या होता है स्टीरियोटाइप? जब हम किसी को लेकर ना एक धारणा बना लेते हैं कि ये पर्टिकुलर बंदा तो ऐसा है। जैसे रूरल के बारे में हमने बात करी थी रूरल चैप्टर में, कि हम धारणा बना लेते हैं कि रूरल के लोग तो लेज़ी होते हैं, गरीब होते हैं, वो उनको एग्रीकल्चर में ही काम करते हैं, है ना। ये धारणा बना, जेंडर के बेसिस पर भी हम धारणा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं कि फीमेल होगी तो बाल लंबे रखने होंगे, धीरे बोलेगी, या मेल होगा तो ऐसे होगा,
है ना। इन सब चीज़ों को लेकर हम एक स्टीरियोटाइप क्रिएट कर लेते हैं, पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को, कल्चर के लोगों को, देश के लोगों को लेकर हम एक पर्टिकुलर इमेज बना लेते हैं कि ये ऐसे होंगे। तो ऐसे ही अर्बन के लोगों को लेकर भी ना एक इमेज बनी हुई है, एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है क्या, कि वहाँ पे तो सबको बस पैसे की पड़ी है, इंसानियत की किसी को नहीं है ना। वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, ट्रैफिक है, गाड़ियाँ हैं, सबको जल्दी जल्दी है ना, सबको पैसा कमाना है, एक दूसरे से फैमिली में बात नहीं करते हैं, और उनकी जॉब प्रोफाइल भी एक पर्टिकुलर टाइप की जॉब प्रोफाइल है, कॉर्पोरेट टाइप। तो ये क्या है, ये एक स्टीरियोटाइप है, और इस स्टीरियोटाइप को इस फोटो में ब्रेक किया गया है। क्या है, देखो यहाँ पर लोग गाँव वगैरह, यहाँ पे गायें हैं, ठीक है, यहाँ पे पानी लेकर जा रहे हैं, है ना, यहाँ पर कुकिंग हो रही है, यहाँ पर देखो बाहर ही फूल भी बेचे जा रहे हैं, ऐसे ही कर्मचारी हैं, काम करने वाले, देखो झाड़ू सफाई करने वाले भी हैं, बार्बर भी है ना, और यहाँ पर कपड़े बेचने वाले भी हैं, हॉस्पिटल भी है। यहाँ एक लेडी देखो अपने हेड पर कुछ रख के बेच रही है, यहाँ पे सब्जी बेच रहा है। तो कितनी सारी चीज़ें हैं, देखो ये न्यूज़पेपर बेच रहा है, ये बस जा रही है, देखो ये पूरा का पूरा ट्रैफिक है इधर। तो ये सब चीज़ें क्या दिखाती हैं, ये सब चीज़ दिखाती हैं कि डाइवर्सिफिकेशन हर जगह होता है। अब देखो गांव में भी अलग 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 टाइप की चीज़ें हैं, सब एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर भी बार्बर्स हैं, वहाँ पर भी सफाई कर्मी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, टीचर्स हैं, नर्सिस हैं, डॉक्टर्स हैं। ऐसे ही क्या है, अर्बन में भी ऐसा ही है, अलग 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 जॉब प्रोफाइल के लोग हैं। तो एक स्टीरियोटाइप हम क्रिएट नहीं कर सकते कि वहाँ पे बस इस टाइप के लोग हैं, नहीं, इट्स रॉन्ग। तो स्टोरी को नरेट किया है किसी ने भी, आई डोंट नो कौन है, एनसीईआरटी ने इसके ऊपर डिस्क्लोज नहीं किया है इस चीज़ को, बट हाँ पूरा चैप्टर में एक स्टोरी के बेसिस पर ही पढ़ेंगे, जो कि एनसीईआरटी करता भी है। एनसीईआरटी अपने हर चैप्टर में, हर टॉपिक में ना एक स्टोरी या स्टोरी लाइन क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से उसको समझना बड़ा आसान हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज ईजी है। एनसीईआरटी की वोकैब टफ है, जो वोकैबलरी है वो तो टफ है, बट जो लैंग्वेज है ना, समझाने का तरीका जो है वो बड़ा ईजी है। इसलिए एनसीईआरटीज आर द बेस्ट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, है ना। तो यहीं पे ये बात करिए कि वो अपने, जो भी नरेटर है ना यहाँ, वो अपने कज़न के शहर में गया हुआ है, काफ़ी बड़ा शहर है, और अब उसका कज़न उसको शहर घुमाने लेकर आया है। तो वो सुबह सुबह अपने घर से निकल गए हैं, और वो सुबह सुबह देखते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है, ऑलरेडी बजल हो रहा है, अलग अलग एक्टिविटीज शुरू हो चुकी है सुबह सुबह। गांव की तरह शांत नहीं है, सुबह सुबह शुरू हो गई हैं अलग अलग चीज़ें। अब मैं समझाऊंगा क्या, वेजिटेबल वेंडर्स हैं वहाँ पर, वो काम कर रहे हैं, कोई कुकुम्बर बेच रहा है, कैरेट बेच रहा है बास्केट में, है ना, किसी ने स्टॉल लगा रखा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई रोज़ बेच रहा है। ये ऑलरेडी हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, है ना, कि कोई सब्जी बेच रहा है, कोई बार्बर है, कोई सफाई कर रहा है, कोई दूध बेच रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई पेपर बेच रहा है, कोई फूल बेच रहा है। इनके ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, यही सब हो रहा है। अब वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं हम और आगे जाते हैं प्योर मार्केट में, जो बिल्कुल ही जो वहाँ का मेन मार्केट है, वहाँ तक जाते हैं, और उसके लिए हम रिक्शा कर लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ऐसे रिक्शा वाले भी खड़े हैं, वेट कर रहे हैं। तो ये रिक्शा लेते हैं, और इनके रिक्शा वाले का नाम है, अब देखो यहाँ पे सिर्फ फोटो लगाई है, ज़रूरी नहीं है कि ये सच्ची हो। तो बच्चू मांझी, जिसके ऊपर मैंने डिस्कशन किया है ना कि हम उसके ऊपर पढ़ेंगे, तो बच्चू मांझी नाम का एक रिक्शा ड्राइवर है, ठीक है, रिक्शा राइडर कहेंगे, नॉट ड्राइवर, ठीक है, रिक्शा ड्राइवर है। अब उसको ये हायर करते हैं, ठीक है। अब उसकी स्टोरी है, अब वो उनसे बात करते हैं, और वो क्या बताता है, सबसे पहले हम समझेंगे कि किस किस टाइप के लोग हैं। तो अगर एक यहाँ पर रिक्शा ड्राइवर भी है, जो कि बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, तो वो क्या कर रहा है, कैसे जीता है, उसका लाइवलीहुड कैसा है ना। तो वो बताता है कि वो बिहार से है बेसिकली, और वो एक मैसोन है। अब मैसोन क्या होता है, मैसोनरी, ये क्या होता है, तो मैसोन होते हैं ये लोग, ठीक है, जो ईंटों का और सीमेंट का काम करते हैं। अगर आपने अपने घर के बाहर रैंप बनवाया है सपोज सीमेंट का, तो वो कौन बनाएगा, वो मैसोन बनाएगा, ठीक है। और मैसोनरी क्या होता है, इस आर्ट को, इस कला को मैसोनरी बोलते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो बेसिकली जो बच्चू मांझी है, ठीक है, बच्चू मांझी वो क्या है, वो मैसोन है, उसको मैसोनरी आती है। तो वो रिक्शा क्यों चला रहा है, तो वो ये बताता है कि उसकी एक वाइफ है और उसके 3 बच्चे हैं, वो गाँव में रहते हैं, और वो शहर आया है, वो गाँव से शहर आया। आप समझे थोड़ा, कि शहर में अधिकतर आप देखो ना, शहर में चलो मोस्टली नहीं, 50% से ऊपर नहीं, तो लगभग लगभग 40% लोग ना बाहर से कहीं ना कहीं से आए हुए होते हैं। वो उनका होम टाउन नहीं होता शहर में, कहीं और से आए हुए होते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, पैसा कमाने के लिए, और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो उनमें से एक है बच्चू मांझी, जो कि यहाँ आया था
एज अ मैसॉन, है ना। बट क्योंकि उसको 12 के 12 महीने मैसॉन का काम नहीं मिलता, इसलिए उसने क्या करा, सेकंड हैंड रिक्शा खरीद ली इंस्टॉलमेंट पे, ईएमआई पे, है ना। ईएमआई पे उसने सेकंड हैंड रिक्शा खरीद ली है, इंस्टॉलमेंट में पैसे देता रहता है, और अब उसने पूरे कर दिए हैं उसके पैसे, सेकंड हैंड खरीदी है, ठीक है। तो अब वो रिक्शा चला लेता है जब उसको और कोई काम नहीं मिलता। तो वो बताता है कि भाई मैं 5 से 10 रुपये लेता हूँ एक ट्रिप के, और एक दिन में मैं 80 से 100 रुपये कमा लेता हूँ, और उसमें से 50 से 60 रुपये मेरे खर्च हो जाते हैं फूड में और रेंट में। अब देखो, ये बताना ही चाह रहा है कि 50% से ऊपर, 50 आधे से ज़्यादा तो मैं खर्च करता हूँ। 80 कमाता हूँ ना, तो 50 मेरे लग जाते हैं, 100 कमाता हूँ तो 60 लग जाते हैं, तो 50% से ऊपर मेरे लग जाते हैं, अराउंड 60% लग जाते हैं। तो जो पैसे उसके बच जाते हैं ना, वो सेव करता है अपनी फैमिली के लिए, और जितना वो कमाता है ना, वो उसकी फैमिली के लिए इनफ नहीं होता। इसलिए जो उसकी वाइफ है वो भी एग्रीकल्चरल वर्क करती है गांव में, ठीक है। वहाँ पर कम मिलता है पैसा, बट जितना भी मिलता है वो उसके हिसाब से खर्च करती है। और मैं साल में 3 से 4 बार अपने विलेज भी जाता हूँ, अपने गाँव जाता हूँ, अपनी फैमिली के पास जाता हूँ। अब पता नहीं 3 से 4 बार लिखा था, क्या लिखा था राइट नाउ, ओके, 2 से 3 बार, ठीक है। तो मैं 2 से 3 बार अपने विलेज जाता हूँ, अपनी फैमिली को पैसे देता हूँ और देखता हूँ वो कैसे हैं कैसे नहीं है। ये उसने पूरी बात बताई है अपने बारे में। तो यहाँ पर हमें कोई किसी कंक्लूजन पे पहुँचना था क्या? देखो, यहाँ पे हमें समझना क्या था, हमें समझना था कि एक अर्बन में भी ना रूरल लाइफस्टाइल वाले लोग होते हैं, ठीक है। लोग तो वैसे ही हैं ना देश में, जैसे हर जगह मिलेंगे एक एक प्रकार के लोग ही, मतलब अलग अलग प्रकार के मिलेंगे, बट अगर हम एक कंसिडर करें ना, तो वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि या तो वो रूरल में मिलेगा या अर्बन में ही मिलेगा, कहीं भी मिल सकता है ना। अब एक फैक्ट पे आते हैं। देखो, बच्चू मान जी की तरह ना बहुत सारे ऐसे दुनिया भर में लोग हैं जो सिटी में काम ढूंढने आए हुए हैं, और जो क्या काम करते हैं, वर्क ऑन द स्ट्रीट्स। अब ये याद रखना, वर्क ऑन स्ट्रीट्स, इसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। अहमदाबाद की स्टैटिस्टिक्स बताऊं, तो वहाँ पर 12% जो वर्कर्स हैं ना, वो स्ट्रीट पर ही काम करने वाले हैं। हाँ जी, 12% वर्कर तो सिर्फ स्ट्रीट पे काम करते हैं। स्ट्रीट पे काम करना होता क्या है, जैसे रेड़ा वगैरह अपना ले लिया, है ना, अपना कोई रेड़ा ले लिया, उस पर काम कर लिया। अब देखो, यहाँ पे ये लेडी फूल बेच रही है, यहाँ ये पेपर बेच रहा है, यहाँ ये काम, ये सफाई कर रहा है, ये ऑटो चला रहा है ना, ये दूध बेच रहा है, ये सब्जी बेच रहा है, यहाँ भी एक सब्जी बेच रहा है। तो ये लोग क्या है, ये भी कुछ बेच रही है अपने सर पे रख के। तो ये सब क्या है, ये सब वर्क ऑन स्ट्रीट ही तो है, ये सड़क पे ही तो काम कर रहे हैं, ठीक है। एक ऑफिस में थोड़ी ना कोई काम कर रहे हैं, ना फैक्ट्री में, एक क्लोज जगह काम नहीं कर रहे हैं, ओपन में स्ट्रीट पे काम कर रहे हैं। और इनको कोई और एम्प्लॉय नहीं करता, ये सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं अधिकतर। ऑलमोस्ट आप देखो ना, कोई सब्जी वाला सो कौन एम्प्लॉय करेगा, वो क्या है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो उनको खुद ही अपना काम ऑर्गेनाइज करना होता है, समझना होता है। इतनी कम एजुकेशन होने के बावजूद भी उन्हें ही सब संभालने होती हैं चीज़ें अपनी। और अब अगर हम बात करें वेंडर्स पे, अब देखो कई आपने देखा होगा रेड़े पर आते हैं सब्जी वाले। अब मेरी सोसाइटी में भी ऐसा है कि ना, हर रेड़े वाला ना हमारी सोसाइटी के अंदर एंटर नहीं हो सकता, उसको कार्ड की ज़रूरत होती है एक। अब अगर कोई कंबल बेचने आया है, अब वो रेड़े पे कंबल बेच रहा है, अपनी रिक्शा पे बेच रहा है, तो वो ऐसी एंट्री नहीं ले सकता सोसाइटी में, है ना। तो ये भी उनके लिए प्रॉब्लम होती है, उनको अपना कार्ड बनवाना है, परमिशंस लेनी है। तो जो हाउस होल्ड की चीज़ें होती हैं ना, जहाँ पे, या अब लोग क्या देखो, अब या तो लोगों के डोर स्टेप पे आ जाए सामान, है ना, और अगर डोर स्टेप पे नहीं आएगा तो या तो वो ऑनलाइन की तरफ मूव करेंगे, या दूसरी चीज़ वो क्या करेंगे, मार्केट जाएंगे तो वो किसी बड़ी शॉप पर जाएंगे, या छोटी जगह भी जाएंगे तो शॉप पे जाएंगे। अक्सर सड़क से नहीं लेंगे। सड़क से कब लेंगे, जब वो उनके डोर स्टेप तक आएगा। और यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब मोस्ट ऑफ दी जो सोसाइटीज़ होती हैं, जो कॉलोनीज होती हैं ना, वहाँ पर वेंडर्स अलाउ ही नहीं होते एंटर करना। और एनसीईआरटी ने ना एक फैक्ट मेंशन किया है, दैट देयर आर अराउंड ऑलमोस्ट 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स। हाँ, जो वर्क ऑन स्ट्रीट काम करते हैं ना, वो लगभग लगभग 1 करोड़ है हमारे देश में, हमारे इंडिया में, हमारे प्यारे भारत में। और इन सब चीज़ों को चलते ना, एक चीज़ साफ होनी चाहिए कि उनको फ्रीली मूव करने की, इधर से उधर, जो मोबाइल वेंडर्स होते हैं ना, दे शुड बी अलाउड टू मूव फ्रीली, इधर से उधर मूव करने की ना उनके पास फ्रीडम होनी चाहिए। वो हर सोसाइटीज़ में जाकर बेच सकें, है ना, हर जगह जाकर अपना सामान बेच सकें, उस चीज़ का उनके पास फ्रीडम होनी चाहिए। अब वो बताता है कि हम नरेशन को आगे बढ़ाते हैं, तो वो बताता है कि अब हम क्या करेंगे, अब हम मार्केट पहुंचते हैं। हमने क्या लिया था, अभी रिक्शा ली थी, तो अब हम पहुंचे हैं मार्केट। अब मार्केट में जाके हम क्या देखते हैं कि मार्केट ना धीरे धीरे ओपन होना शुरू हो रहा है, फेस्टिवल का टाइम आ रहा है, तो धीरे धीरे क्राउड बढ़ता जा रहा है ना। तो वहाँ पर अलग अलग टाइप की
शॉप्स हैं जो कि स्वीट्स बेच रही हैं, जो कि टॉयज़, क्लोथ्स, फुटवियर, यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह ये सब बेच रही हैं। और वहाँ पे एक डेंटिस्ट का क्लिनिक भी है जहाँ पे उनको एक्चुअल में जाना भी है, ठीक है। तो उसकी जो कज़न है ना, वो डेंटिस्ट के यहाँ जाती है, वहाँ पे चेकअप कराती है, ठीक है। डेंटिस्ट कुछ टाइम बाद उसको आने के लिए कह देता है। उसके बाद डेंटिस्ट के जाने के बाद वो गारमेंट्स के शोरूम में जाते हैं, क्योंकि उनको अपना कुछ सामान खरीदना है। और जो गारमेंट्स का शोरूम है वो 3-4 फ्लोर में डिवाइड है। तो जो नरेटर है ना इसमें, वो अपने मतलब के फ्लोर पर चला जाता है जहाँ पे उसके टाइप के आइटम्स उसको मिल जाएंगे, ठीक है। अभी हमने बात करी मार्केट की, उससे पहले हमने बात करी थी वर्क ऑन स्ट्रीट की, सेकंड मार्केट, और अब हम थर्ड पर आए हैं बिजनेस पर्सन्स के बारे में, हरप्रीत एंड वंदना। अब ये जो बिजनेस पर्सन्स है ना, हरप्रीत और वंदना, दे आर द ओनर ऑफ दिस शोरूम जहां पर ये लोग गए हैं, जो गारमेंट्स का शोरूम है, ठीक है। सो हरप्रीत हस्बैंड है, वंदना उसकी वाइफ है। हरप्रीत बताता है कि उसके फादर और अंकल, उसके ताऊरिए चाचा और उसके पापा, ये लोग मिलकर एक दुकान चलाते थे, ठीक है। फेस्टिवल सीजन्स में और संडेज में ना, उसकी मदर, मतलब किसकी, हरप्रीत की मदर और हरप्रीत खुद, ये दोनों हेल्प कर दिया करते थे शॉप में, ठीक है। बट कॉलेज के बाद ही उसने फुल टाइम शॉप पे काम करना शुरू किया। अब वंदना क्या बताती है, ये हरप्रीत का कहना है। वंदना कौन है? वंदना एक ड्रेस डिजाइनर है और उन्होंने कुछ साल पहले ये शोरूम खोला है, ठीक है, दोनों ने मिलकर। और वो बताती है कि किस तरीके से लोगों का टेस्ट चेंज हो गया है, जो कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो चेंज हो गया है टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स रेडीमेड क्लोथ्स। अब वो स्टिच क्लोथ्स लेने से ज़्यादा प्रेफर करते हैं रेडीमेड क्लोथ्स लेना, और इसीलिए उन्होंने अपने गारमेंट्स के शोरूम को रेडीमेड क्लोथ्स के हिसाब से ही बनाया है, और अट्रैक्टिव डिस्प्ले भी एक क्रिएट किया है अपने शोरूम के बाहर। इसके साथ वंदा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अपने बिजनेस के बारे में बताती है, और बताती है कि हम अपने शोरूम के लिए ना अलग अलग जगह से रॉ मटेरियल्स को और या फिर ड्रेसेस को खरीदते हैं, जैसे मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना, है ना, त्रिपुरा, ऐसी मेजर प्लेसेस पर। इसके अलावा वो मटेरियल्स को नोएडा और गुड़गांव जैसी जगह से, या फिर कई बार फॉरेन कंट्रीज से भी मंगवाते हैं, है ना, इंपोर्ट कराते हैं, ठीक है, इंपोर्ट। नाउ सिर्फ इतना ही नहीं, वो ना एडवर्टीजमेंट पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। वो अपना जो शोरूम है उसको एडवर्टाइज कराते हैं न्यूज़पेपर्स पर, सिनेमा थिएटर्स के बाहर, टेलीविजन्स, रेडियो चैनल्स पर भी। और करंटली वो जो उनकी बिल्डिंग है ना, वो रेंट पर है, बट वो बहुत जल्दी उसको खरीदने का सोच रहे हैं। और जब से ये मार्केट एक मेन मार्केट बना है ना यहाँ का, और लोगों ने ज़्यादा आना शुरू किया है, हमारी सेल्स बढ़ी है, तब से ही हमारा जो बिज़नेस है ना बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और हमने एक अपार्टमेंट भी बुक कर लिया है अपना पास में, मतलब अपार्टमेंट में एक फ्लैट बुक कर लिया है। तो वो बताते हैं कि किस तरीके से हमने टाइम टू टाइम ग्रोथ देखी है, हम पढ़े लिखे हैं, हम एक अच्छा बिजनेस चला रहे हैं, इतना एडवर्टीजमेंट करते हैं, इधर उधर से रॉ मटेरियल उठाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाया जा रहा है, जहाँ पर एक शहर में, हम कह रहे हैं ना कि एक शहर में एक जैसे लोग नहीं होते, काफ़ी अलग अलग लोग होते हैं। तो एक शहर में जहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो बाहर से आके रह रहे हैं, वहाँ पे भी उनको अच्छे से काम नहीं मिल रहा है, तो रिक्शा खरीद रहे हैं, सब्जियाँ बेच रहे हैं। वहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनको सोसाइटी में एंट्री नहीं मिल पा रही है अपना सामान बेचने के लिए, और वहीं पे ऐसे लोग भी हैं जो अलग अलग फ्लोर्स के शोरूम्स बना रहे हैं, उनको खरीद रहे हैं। और हरप्रीत और वंदना जैसे और कई सारे लोग हैं, इन जैसे और कई सारे लोग हैं जो अपना अपना बिजनेस शहर में खोल कर बैठे हैं, मार्केट्स में अपनी खुद की शॉप्स चला रहे हैं। वो बड़ी शॉप्स भी हैं, छोटी शॉप्स भी हैं, और ये लोग किसी के अंडर एम्प्लॉयड नहीं होते अधिकतर। इनफैक्ट ये तो अपने अंदर एम्प्लॉय करते हैं लोगों को, है ना। ये लाइसेंस लेते हैं म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन से एक मार्केट में अपनी दुकान चलाने का, पूरा अपना सारी डिटेल्स मार्केट की और अपनी शॉप की वो उसमें फिल करते हैं, बताते हैं कि हम इस टाइप की शॉप यहाँ खोल रहे हैं। और म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन उन सबको देखती है, रिस्ट्रिक्ट करती है कि अपनी दुकान ना ये लगा लगा कर, मतलब ऐसे अब किसी की शॉप है, ये शॉप है, इधर शॉप है, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर रोड है, तो यहाँ पर जब वो डिस्प्ले करें ना तो वो ज़्यादा रोड के बीच में ना जाए। ये सब चीज़ें म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन देखती है। अब ज़्यादा मार्केट होगा, ज़्यादा लोग आएंगे, तो ज़्यादा कई बार कूड़ा भी आता है, तो इस रोड की साफ़ सफाई भी म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन देखती है। इन लोगों से शॉप्स वाले जो होते हैं इनसे टैक्स भी लेती है। अब चाहे वो मंथली ले चाहे एनुअली ले, वो उनका मैटर है, वो लेती है। इसके अलावा वो डिसाइड करती है कि जो पर्टिकुलर मार्केट है ना, ये कौन से दिन ऑफ रहना चाहिए। अब अगर मैं अपने एरिया की बात करूं तो हमारे यहाँ जो पास में मार्केट है वो मंडे को ऑफ रहता है, बट ये जिस मार्केट की हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं ना, ये वेंसडे को ऑफ रहता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कौन डिसाइड करता है?
म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन। अब म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन क्या है, ये एक गवर्नमेंट ही तो है एक तरीके से, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन है। तो इसको हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। आपने लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो, लेक्चर चैप्टर नंबर 7 मैंने सारे कवर किए हैं, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल पर। तो उस पूरे मार्केट को सेट करने का काम किसका है, म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का। और म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन और क्या क्या देखता है, वो ये भी देखता है कि जो सर्विसेज है ना मार्केट में, वहाँ पर स्मॉल ऑफिस भी हों, शॉप्स हों अलग अलग सर्विस प्रोवाइड कराने वाली, इसके अलावा बैंक्स हों, कुरियर सर्विस हों, पोस्ट ऑफिस वगैरह हों, ये सब चीज़ें हों उस लोकेलिटी में, तो बेटर है लोगों को ना एक ही प्लेस पर सब मिल जाए। अब वापस आते हैं अपने नरेटर की स्टोरी पर, ठीक है, उसके नरेशन पर। तो नरेटर ने अब तक बताया कि वो वर्किंग ऑन स्ट्रीट को देख चुके हैं, ठीक है, रिक्शा ले चुके हैं, गारमेंट की शॉप पर जा चुके हैं। अब वो गारमेंट्स की शॉप से निकलते हैं और उनको अपने एक ड्रेस पे ना ज़ारी वर्क कराना होता है। ज़ारी वर्क कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, जिसमें हम अलग अलग टाइप के जो मोती वगैरह होते हैं ना वो लगा देते हैं। काफ़ी बारीक काम होता है ये, और ये काम होएगा फैक्ट्री में जाके। तो वो वहाँ से बस लेते हैं और चल पड़ते हैं फैक्ट्री की तरफ, ठीक है। उसकी जो कज़न होती है बताती है कि वो एक निर्मला को जानती है जो कि वर्क करते हैं गारमेंट फैक्ट्री में, ठीक है। एक फैक्ट्री वर्कर है, कौन, निर्मला। अब उनको फैक्ट्री में जाना है तो वो बस लेते हैं जो फैक्ट्री पे जाएगी, फैक्ट्री एरिया में जाएगी, है ना। तो वहाँ पर वो देखते हैं बस के हाल बहुत बुरे हैं, जैसे जैसे बस आगे बढ़ती जा रही है ना, भीड़ बढ़ती जा रही है बस में, और उनको खड़े होने की भी जगह नहीं मिल रही है। और अगर 26 सीटर बस है ना वो, खैर ये चीज़ मेंशन नहीं है बट अराउंड इतनी तो बस होती हैं। तो 26 सीटर बस में ना अराउंड 50+ आ चुके हैं ऑलरेडी। तो जितने के लिए वो बस बनी है उससे ज़्यादा आकर बैठ चुके हैं बस में। आई एम सॉरी, मैं कह रहा हूँ बैठ चुके हैं, बैठने की भी जगह नहीं है। तो उसकी कज़न उसको एक कोने में ले आती है बस के, बिल्कुल उसको गाइड करती है कि हम कोने में खड़े जाते हैं जब तक हमारा स्टॉप नहीं आता। फिर स्टॉप आता है और वो उतर जाते हैं और वहाँ पे वो चैन की सांस लेते हैं। अब फैक्ट्री एरिया का सीन क्या है, अब जो फैक्ट्री एरिया है ना वहाँ पे कई सारे लोग सिग्नल पर बैठे हैं नीचे ही रेलिंग्स पर, ठीक है। कई लोग स्कूटर लाकर खड़े हैं वहाँ पर, वहाँ बातें कर रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं। तो उसकी कज़न उसको समझाती है कि ये जो है ना एक लेबर चौक है ना। और इस लेबर चौक में होता क्या है, यहाँ पर अलग अलग लेबर्स अलग अलग काम करने के लिए आते हैं। कोई ट्रक से माल अनलोड करता है, लोड करता है, कोई केबल के वायर्स ठीक करता है, कोई रोड बनाने में हेल्प करता है। तो ये जो अनऑर्गेनाइज्ड काम होते हैं ना, ये सब काम करते हैं, एक सामान को उधर से उठा के रखना पूरी टाइप, ये सारे काम ये लोग करते हैं। अब फैक्ट्री के अंदर क्या होता है, तो वो फैक्ट्री के अंदर एंटर करते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि ऐसे कई सारे लोग हैं जो टेलरिंग का काम कर रहे हैं, और एक स्विंग मशीन पर एक ही फीमेल बैठी है ना। तो ऐसे वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो उसमें से वो निर्मला को आइडेंटिफाई करते हैं और निर्मला उसकी कज़न से मिलकर बहुत खुश होती है और प्रॉमिस करती है कि वो उसको काम करके दे देगी उसका टाइम पर, ठीक है। नाउ अब निर्मला अपना काम समझाती है उसको। अब वहाँ से आते हैं निर्मला पे। तो निर्मला बताती है कि इस फैक्ट्री में ना ऐसी और कई फैक्ट्री हैं जहाँ पर वो फॉरेन कंट्रीज़ के लिए जो क्लोथ्स हैं वो स्टिच करते हैं, लाइक US, UK, जर्मनी, नीदरलैंड, ठीक है। निर्मला जो है ना काफ़ी लंबा काम करती है, मैंने खुद देखा और मैं शौक हुआ देखकर कि 9 से 10 लगभग 13 घंटे 12 घंटे आधे दिन से ज़्यादा का काम करती है वो, और सिर्फ 280 रुपीज़ मिलते हैं उसको। ओ यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ 80 लिखा है, 80 फॉर 8 आवर्स, ठीक है। सो आई एम जस्ट लिटिल कन्फ्यूज्ड क्योंकि मेरी बुक में ना 280 लिखा है और यहाँ लिखा है 100, ठीक है। सो देख लो, मैं इसको ज़्यादा कंसिडर करूँगा क्योंकि 80 रुपीज़ अ डे एंड 40 एक्स्ट्रा फॉर वर्किंग, तो ये थोड़ा कम हो गया 13 घंटे के लिए। या तो मिसप्रिंट है, आई थिंक मिसप्रिंट नहीं होगा, ठीक है। मेरी बुक में ये लिखा है कि 280 मिलता है उनको 8 घंटे काम करने का, और अगर एक्स्ट्रा घंटे काम करते हैं तो उनको 100 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाते हैं उसके। सो मेरी बुक में ऐसा लिखा है। तो निर्मला बताती है कि कैसे उसका काम काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड है और कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। जून के टाइम में ना उनका काम कम हो जाएगा और स्टाफ को रिड्यूस कर दिया जाएगा, तब निर्मला को जाने के लिए कह दिया जाएगा वापस। तो वो 3 से 4 महीने ना साल में खाली रहेगी बिल्कुल। तो उसको अभी ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है और उसको पूरे दिन 9 से 10 का पूरे दिन काम करके उसको पैसे कमाने हैं 12 महीने के हिसाब से। और ये जो काम है ना, जिस तरीके से काम दिया जा रहा है इसको कहते हैं कैजुअल बेसिस, ठीक है। कैजुअल बेसिस पे दिया जा रहा है और मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऐसे ही काम करते हैं।
जब जब एम्प्लॉयर चाहता है वो उनको बुला लेता है, और जब नहीं चाहता वो उनको वापस भेज देता है। और यही चीज़ हमने कब देखी थी? अर्बन लाइवलीहुड में भी देखी थी। लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, हमने तुलसी और उनके हस्बैंड कौन, रामा, है ना, इनके ऊपर जब हमने डिस्कशन किया था, तो तब हमने समझा था कि कैसे ये कैजुअल वर्कर्स हैं, और जब रामालिंगम और करुथमा इनको बुलाते हैं, इन्हें तभी काम करना पड़ता है, उसके अलावा इनके पास काम नहीं होता। तो बेसिकली कंक्लूजन यही है कि अर्बन एरियाज़ में भी ना ऐसे कई सारे जॉब्स हैं जो बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड हैं, बहुत कैजुअल हैं, जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं है, जिनकी जॉब परमानेंट नहीं है, और वहाँ पर इल ट्रीटमेंट के लिए ना कोई प्रोटेक्शन भी नहीं है। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं जो हमारा लास्ट क्राइटेरिया है, ठीक है, इन द ऑफिस एरिया। तो या ये रहा, इन द ऑफिस एरिया। नाउ स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए नरेटर बताते हैं कि अब उनको अपनी एक सुधा आंटी से मिलने जाना है। ठीक है, उनकी आंटी है सुधा, और सारे काम इन्हें आज ही करने हैं। तो यहाँ से जो निर्मला के पास वो आए हुए हैं फैक्ट्री में, वहाँ से वो जाएंगे एक कंपनी में जो कि काफ़ी लंबी बिल्डिंग वाली कंपनी है। ठीक है, अब आंटी ने उनको ना 5 बजे तक आने के लिए कहा है, अप टू 5 PM, और कहीं 5:30 PM, है ना। अच्छा, मेरी और इस बुक में तो काफ़ी सारे चेंजेस हैं, क्योंकि मेरी बुक में 5 PM है, इसमें 5:30 है। इंटरेस्टिंग। नाउ उनको 5:30 चलो, ठीक है, 5:30 तक आने के लिए कहा है, और कहीं वो लेट ना हो जाए इसलिए वो ऑटो रिक्शा ले लेती हैं। अगेन हमको फिर वही मिलता है, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाला एक कैजुअल लेबर, है ना, वो ऑटो रिक्शा लेते हैं और वो उनको टाइम पर पहुंचा देता है। फिर वो वहाँ पे ऑफिस में जाते हैं जो काफ़ी टॉल बिल्डिंग होती है, वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ पीपल बाहर आ रहे होते हैं, अंदर जा रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। वहाँ पे कई लोग कार पार्किंग की तरफ होते हैं, तो कुछ बसेस की तरफ देख रहे होते हैं। उनकी आंटी ना मार्केटिंग मैनेजर है, जो कि सुपरवाइज करती हैं 50 सेल्स पर्सन के वर्क, जो कि पूरे सिटी में जा जाकर ऑर्डर्स लेते हैं। उनकी जो कंपनी है वो बिस्किट बनाती है। बिस्किट शहर के बाहर किसी जगह बनते हैं, वो भी सेम फैक्ट्री जैसे निर्मला की फैक्ट्री है, वहाँ पर भी निर्मला जैसे काम करते होंगे लोग, है ना। तो वो बिस्किट बनाती हैं ना। ये है मार्केटिंग मैनेजर, तो वो सेल्स वालों के ऊपर काम करती हैं। उनके अंडर 50 सेल्स पर्सन आते हैं जो कि बटे हुए हैं पूरे शहर में, और उस शहर का उन्होंने 6 पार्ट्स कर रखे हैं, और वीक में वो हर एक दिन एक पार्ट को देखती हैं। संडेज उनके ऑफ होते हैं, इसके अलावा उनको नेशनल हॉलीडेज मिलती हैं। ठीक है, सिक हो जाते हैं तो सिक लीव मिलती है उनको। इसके अलावा उनका EPF है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, जो कि उनको रिटायरमेंट पे मिलता है। जो उनकी सैलरी होती है ना, एक डिसेंट सैलरी है उनकी, और उस सैलरी में से कुछ पार्ट उनका EPF अकाउंट में चला जाता है, जो उनको रिटायरमेंट के टाइम पर मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, अगर उनको और उनके फैमिली में किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो सर्टेन अमाउंट तक एक मेडिकल हेल्प मिल जाती है। तो एक ऐसे जॉब करने वाले भी हैं। तो नरेटर अपने मन मन में सोचते हैं कि यार देखो कैसे लोग हैं सिटी में, हैं कैसे कैसे अलग अलग प्रकार के लोग हैं, जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, सड़क पर भी काम कर रहे हैं। कुछ का रेगुलर का काम है ना, कुछ का परमानेंट का है, कुछ का टेम्परेरी है, कैजुअल है, अनऑर्गेनाइज्ड है, प्रोटेक्शन नहीं है। कोई शहर छोड़ के बाहर आ रहा है, अपनी फैमिली को छोड़ के आ रहा है। तो एक ही शहर में कितने सारे लोग हैं, और ये कोई बुरी बात नहीं है, ये कितनी खूबसूरत बात है कि एक ही शहर में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, एक दूसरे के काम पर इतना इफेक्ट डाल रहे हैं। और मज़े की बात तो यह है कि एक दूसरे को जानते नहीं हैं, उनके सबके आपस में काम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। सबके आपस में एक दूसरे से काम जुड़े हुए हैं, और उनके यही जुड़े हुए काम उनको एक शहर बनाते हैं। शहर कोई जगह नहीं है, पीस ऑफ लैंड नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है, ये लोग हैं शहर। और एंड में वो अपनी आंटी के साथ कार में जाती है, ठीक है, और वो सोचती है कितना अच्छा दिन था, और उसने कितने सारे लोगों को ऑब्जर्व किया, कितना कुछ देखा, कितना कुछ सीखा। इसी के साथ हमारी आज का चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर ने क्या बताया? चैप्टर ने हमें समझाया है कि अर्बन लाइफस्टाइल क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है, हमें क्या क्या मिलता है एक अर्बन लाइफस्टाइल में, है ना। तो हमारी ये बुक खत्म होती है। अब हम इसके करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के स्पेसिफिक क्वेश्चंस हम करेंगे। और इसके साथ साथ हमारा नया चैप्टर जो नई बुक है वो शुरू होगी क्लास 7 की, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 2। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए बहुत है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अगर नोट्स चाहिए, ठीक है, क्लास का लिंक चाहिए, जो भी कुछ आपको चाहिए होगा हम सब प्रोवाइड कराएंगे टेलीग्राम चैनल पर। और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू। शुभ गोयल साइनिंग ऑफ। बाय।